हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जो संहिता अध्ययन पार्ट 2 है अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस BMS सेकेंड ईयर जो 20 चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट, ठीक है, महारोग अध्याय। अभी तक हमने जो अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस जो चरक संहिता का सूत्र स्थान है उसके 13 से लेकर के 19 तक के जो चैप्टर्स हैं वो हमने पूरी डिटेलिंग से पढ़ लिए हैं। उसके नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसका पासवर्ड मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। तो आप जैसे ही आप वीडियो देखते हो तो आपको पासवर्ड पता चल जाता है, वो पासवर्ड डाल करके आप वो PDF को ओपन कर सकते हो। अभी इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है 20 चैप्टर महारोग अध्याय, इसको अपन स्टार्ट करेंगे। और अगेन आप सभी स्टूडेंट्स में यही बोलूँगा हर वीडियो में जो मैं बोलता हूँ, NCSM सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कम स्टडी कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं या टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो चीज़ों को, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, ताकि ऐसे ही कंटेंट्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को और बेटर कंटेंट मिल सके और उसके ऊपर मैं और अच्छे से मेहनत कर सकूँ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो महारोग अध्याय, ठीक है, कुल टोटल 25 श्लोक हैं। तो महारोग अध्याय के अंतर्गत रोगों के भेद के विषय में बताया गया है। तो चरक ने रोगों का जो भेद है वो एक भेद भी बोले हैं, मतलब जो भेद है, ठीक है, इस चरक ने जो है रोगों का यहाँ पे आपका भेद, प्राकृतिक भेद, ठीक है, एक भेद के आधार पे जैसे कि रुजा के आधार पे होगा, ठीक है, प्रकृति भेद के आधार पे जैसे नीज आगंतुज होगा, अधिष्ठान भेद के आधार पे मन और शरीर होगा, और दोष के अनुसार जो है आपका वातज, पित्तज और आगंतुज होगा। तो ये जो है आपके टाइप्स होते हैं। तो रोगों के जो भेद हैं उसका ही यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो चतुर्विध भेद होते हैं, जैसे कि आपका वातज, पित्तज और श्लेष्मज, ये क्या आपके चतुर्विध भेद हो गए। तो वातज, पित्तज, श्लेष्मज और आगंतुज, ये चतुर्विध भेद हो गए। एक भेद कौन सा है? तो एक भेद के आधार पे जैसे मैंने बोला कि रुजा के आधार पे जो होता है, तो रुक के आधार पे एक भेद हो गया। द्विविध जो है वो प्रकृति के आधार पर हो गया, निज व आगंतुज, ठीक है। तो आपको एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चतुर्विध जो भेद हैं, ठीक है, वो किसके आधार पे है? तो दोष के आधार पे है चतुर्विध भेद। एक भेद किसके आधार पे है? तो रुजा के आधार पे है रोगों का। द्विभेद किसके आधार पे है? तो प्रकृति के आधार पे है। और तीन इसके अलावा अधिष्ठान के आधार पे भी द्विभेद बताया गया। कौन सा? मन और शरीर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसके अंदर असंख्य जो भेद हैं वो यहाँ पे आपका बताया गया है। असंख्य जो भेद है उसके विकार, ठीक है, विकारों के जो लक्षण वगैरह हैं, ठीक है, या विकल्प हैं, उनकी विशेषता के आधार पे जो रोग होते हैं वो असंख्य भी होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। मैं हिंदी में ही बताते जा रहा हूँ, श्लोक यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो श्लोक इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पे मैं टिक आउट करूँगा। फिर व्यक्ति के जो व्याधि हैं उसके प्रेरक के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो व्याधि प्रेरक मतलब व्याधि को जो उत्पन्न करता है वो कौन सा होता है? तो व्याधि प्रेरक होगा जो आपका प्रेरण करने का जो काम करेगा वो कौन सा है? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ठीक है। यही क्या होते हैं? आपके व्याधि प्रेरक होते हैं। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये क्या आपके व्याधि प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। फिर आगंतुज व निज व्याधि के भेद बताए गए हैं। तो आगंतुज और निज व्याधि के जो भेद हैं वो अपन यहाँ पे अपन देखते हैं कौन से आपके आगंतुज व निज जो व्याधि हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप नोट आउट कर लेना, मैं हिंदी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आगंतुज रोग के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो आगंतुज जो रोग हैं इसके अंतर्गत आपके जैसे कि आपका नख दंश हो गया, पातन हो गया, अच्छा सॉरी एक मिनट, दोनों के जो भेद हैं वो यहाँ पे आपका बताया गया है। आगंतु व्यथा पूर्वम समुत्पन्नम जघनम वात प्लिष्म शेषमण वैषम्य आदितम निजे तु वात पित्त शेषमण पूर्व वैषम्यम जन्य व्यथा निर्वृता। अर्थात आगंतुक जो रोग होगा उसमें क्या होता है? आगंतुक जो रोग है उसमें वात पित्त जो है उसकी वैषम्यता बाद में होती है, ठीक है। पहले क्या है? आपके लक्षण उत्पन्न होंगे। आगंतुक जो रोग है उसमें पहले लक्षण उत्पन्न होगा, फिर वात पित्त में विषमता आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो निज रोग होते हैं उसमें वात पित्त में विषमता पहले होती है, ठीक है, और उसके बाद में आपको जो लक्षण है वो आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो है दोनों में आपके बताया गया है क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो आगंतुज में पहले लक्षण प्रकट होंगे, फिर बाद में वात पित्त कफ जो है वो दूषित होंगे, उसमें विषमता आएगी। जबकि निज में क्या होता है?
पहले वात पित्त कफ में विषमता आएगी, फिर जो है लक्षण प्रकट होंगे। तो ये दोनों में भेद बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दोषों के स्थान के विषय में बात करते हैं। तो दोषों का जो स्थान है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हो फर्स्ट ईयर में क्रिया शरीर में। तो वात दोष के स्थान यहाँ पे आपका बताया गया है। क्या है आपका? वस्ति पुरुषाधानम कटी शक्तनी पाद स्थानानि पक्वास्यश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वास्य विशेष स्थानम। तो जो चरक है उन्होंने क्या है, मुख्य जो स्थान है वो किसको बोले हैं? पक्वाशय को बोले हैं। तो पक्वाशय जो है वो वात का विशेष स्थान होता है। इसके अलावा आपका वस्ति हो गया, पुरुष आधान हो गया, ठीक है, कटी शक्ति हो गया, ठीक है, तथा पाद हो गया। ये जो है वात के स्थान है, विशेष स्थान पक्वाशय को बोला गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पित्त के स्थान के विषय में बात करते हैं। तो पित्त के स्थान में बताया गया है स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमस्य अमाशयस्य पित्त स्थानानि तत्रापय अमासो विशेषण पित्त स्थानम। तो यहाँ पे आपका पित्त जो दोष है उसके स्थान बताया गया है कि स्वेद हो गया, रस, लसिका, रुधिर, अमाशय, ये क्या है? पित्त के स्थान है। और विशेष जो स्थान है, ठीक है, वो क्या है? आपका अमाशय को बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चरक ने विशेष स्थान किसको बोले हैं? अमाशय को। किसका? पित्त का। पक्वाशय को किसका विशेष स्थान बताया? तो वात का। फिर कफ के विशेष स्थान के विषय में बात करते हैं। तो उरः शिरो ग्रीवा पर्वण अमाशयो मेदस्य श्लेष्म स्थानानि तत्रापियो विशेषण श्लेष्म स्थानम। तो ये आपको याद रखना है कि उरा प्रदेश हो गया, सिर ग्रीवा हो गया, पर्णयो अमाशयो, जो आपका पर्ण अमाशयो हो गया, मेद हो गया, ठीक है, ये क्या है? आपके श्लेष्म के स्थान है। विशेष स्थान जो है वो उरा प्रदेश को बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वही चीज़ को नीचे में हिंदी में दिया गया है, ठीक है। जैसे कि वात दोष का जो सामान्य स्थान है वो वस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, पुरीसधान यानी कि रेक्टम, कटी, ठीक है। इसके अलावा शक्ति, थाई रीजन, पाद यानी कि लेग, अस्थि मतलब बोन, पक्वाशय, ठीक है, ये जो है आपका यानी कि कोलन, ये वात का सामान्य स्थान है। विशेष स्थान पक्वाशय यानी कि कोलन को बताए गए हैं। इसी प्रकार आपका पित्त दोष। तो पित्त दोष के विषय में बात करें तो जो स्थान है पित्त दोष का वो स्वेद है, स्वेट है, रस है यानी कि प्लाज्मा है, लसिका मतलब लिम्फ है, रुधिर मतलब ब्लड है, और अमाशय मतलब स्टमक है। पित्त का विशेष स्थान क्या है? अमाशय यानी कि स्टमक को बताया गया है। कफ का जो स्थान है वो क्या बताया गया है? तो कफ का जो स्थान है वो उरा यानी कि चेस्ट, सिर मतलब हेड, ग्रीवा मतलब नेक, पर मतलब जॉइंट, अमाशय मतलब स्टमक, और मेद मतलब फैट। ये जो है आपके कफ दोष के स्थान है। विशेष स्थान चेस्ट को बताया गया है। विकार के विषय में बात करें तो जो विकार है वो दो प्रकार के होते हैं, सामान्यज और अनात्मज, ठीक है। अनात्मज जो विकार है उसमें वातिक विकार 80 हैं, पैत्तिक जो विकार है वो 40 हैं, और कफज जो विकार है वो 20 हैं। फिर बात करते हैं वात दोष, ठीक है। तो वात दोष के विषय में क्या बताया गया है? तो वात दोष का आत्मरूप बताया गया है। तो वात दोष के आत्मरूप में बताया गया है रोक्षम सत्यम लघ्वम वैशग्यम गति मूर्तम त्वम स्थवतम तत्वम चेति वायो आत्मरूपाणी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि रुक्षता यानी कि ड्राइनेस, शैत्यता यानी कि कोल्डनेस, लघवता यानी कि लाइटनेस, वैशग्य, ठीक है, यानी कि क्लीनेस, गति यानी कि मूवमेंट, और अमूर्तत्व यानी कि शार्पनेस, तथा अनवस्थित्व यानी कि अनस्टेबिलिटी, ये सभी के यहाँ आपके आत्मरूप हैं किसके? वात दोष के। तो ये आपको याद रखना है। फिर वात का जो आपका कर्म है, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि वात दोष का क्या कर्म होते हैं। और यहाँ पे अपन बात करें तो इस नोट्स का मैं पासवर्ड आपको बता देता हूँ। पासवर्ड क्या रहेगा इस नोट्स का? तो इसका आपका पासवर्ड रहेगा आत्मरूप। सेम आपको टाइप करना है हिंदी में, तो ये PDF ओपन हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास।